कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तेरे दिल की धड़कन को तो सिर्फ ये पागल समझता है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग दोस्तों। सारे आ गए भाई, सारे आ गए, क्या बात है। ग्रेट 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 ग्रेट। आज एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करेंगे। आज बहुत बढ़िया से शुरू करेंगे। मैंने ये सारा केस सिनेरियो आपके लिए एक पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल सीए इंटर एफएमएसएम विद ओम के ऊपर डाल दिया है, या डिस्कशन ग्रुप में भी डाल दिया है, शेयर कर दिया है। प्लीज उसको फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके लिए रिवीजन की प्लेलिस्ट बिल्कुल हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे रेडी है, टेलीग्राम पे पिंड है। तो एफएमएसएम की जितनी भी रिविजनरी वीडियोस हैं आपको एक्सेस करना है। 5 डे की स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेंगे। तो सारे बच्चों को कंपल्सरीली ये क्वेश्चन जरूर मेरे साथ, घंटा भर लूंगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, घंटे डेढ़ घंटे में ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एंड वो काफी होगा इस अटेम्प्ट के लिए। कुल मिला के 5 सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज इसके अंदर मैंने डाले हुए। बाकी आपको सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही इसका हैक दिया हुआ है कि आपको अपनी क्लास में किए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, उसको अच्छे से सॉल्व करना है। आईसीआई रिलेटिवली आपका जो सिनेरियो होगा वो आपके मेन क्वेश्चन से इजी होगा, डोंट वरी। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है। बस आपको 2 चीज का बढ़िया इस्तेमाल करना है। सिनेरियो के 50% क्वेश्चन आपके कैलसी से सॉल्व होंगे, मैं अभी प्रूव करूंगा आपको। और 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके लिए मजबूरी में आपको क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बिना बनाए सारे क्वेश्चन के जवाब आप नहीं दे सकते हो। लेकिन समय बचाने के लिए आपको कैलसी का इस्तेमाल अच्छा करना है। हो सकता है कोई सिनेरियो ऐसा भी आए जो पूरा पूरा कैलसी से ही सारा ट्रीटमेंट सॉल्व हो जाए। अब डिपेंड्स कि आईसीआई क्या कहता है। पेपर लीक तो मैंने किया नहीं है, तो इसलिए मेरे को नहीं पता। दूसरी बात, अब शुरू करते हैं। इसके अंदर टोटल 5 आपके पास केस स्टडीज है। अच्छा, आपकी क्वेरीज आ रही हैं। गुड इवनिंग। एक बार प्लीज मेरे को सारे बच्चे कंफर्म करो, कंफर्म बाद में करना। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और एक कमिटमेंट दो कि छोटा सा कमेंट मेरे कहने पे हैशटैग अब की बार 90 पार, एफएमएसएम में 90 पार, ये जरूर आप एक टैगलाइन नीचे चलाएंगे। और दूसरी चीज, ये जानबूझ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि जितनी कमिटमेंट आप करते हो उतना अच्छा बेंचमार्क सेट करते हो और उतनी उसके पीछे लग जाते हो आप, तो ये कमिटमेंट देनी पड़ेगी। दूसरी, ये सेशन का फीडबैक भी आप नीचे जरूर देना। आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज इससे आपको फायदा हो या ना हो, हमें बूस्ट जरूर मिलता है, हमारी टीम को जरूर बूस्ट मिलता है कि यस वी आर डूइंग समथिंग फॉर दैट, वी आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दैट। तो सर ये आपको करना है। चैनल को लाइक करके रखिए, घंटा दबा के रखिए और बच्चों से शेयर करते रहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। और लास्ट डे रिवीजन हमारा अनाउंस्ड है। आपके रिवीजन की प्लेलिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एफएमएसएम विद ओम के ऊपर पिन कर रखी है, या जो सीए इंटर एफएमएसएम रिवीजन है विद ओम त्रिवेदी, वो वाला प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लो हमारे चैनल से। सारी रिवीजन आपको वन स्टॉप पे हो जाएगी, एंड आई थिंक यू नो दैट। शुरू करेंगे। यस सारे बच्चे, यस ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ओनली काम की बात, नो बकवास। ठीक है, मैं चैट देखता रहूंगा। अगर इस सेशन में कोई क्वेरी रेज होती है, मैं थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा, क्योंकि अभी आपके पास भी इतना वक्त नहीं है। आप डिस्कशन ग्रुप सीए इंटर एफएमएसएम विद ओम के ऊपर डाल देना, वो क्वेरीज में शाम को बैठ के रिप्लाई करता हूं, तो प्लीज वहां पे अपन बात कर लेंगे। अभी चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, ये डाउनलोड कर लिया आपने? नहीं भी किया तो सीधा मेरे साथ करो, एकदम ऑन द स्पॉट करो। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से स्क्रीन पे पढ़ो। स्क्रीन मैंने बहुत बड़ा कर रखा है, आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, एचडी दिखेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, यहीं से देखो, यहीं कर लेते हैं। ठीक है, आओ। पहली केस स्टडी जो मैंने आपको दी है वो दी है आपको पार्ले जी की। नाम तो सुना ही होगा, तो इसी नाम से इसको याद रखेंगे। इसके अंदर में मैंने 5 नहीं टोटल 10 क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, इससे बहुत सारा आपका ट्रीटमेंट सॉल्व होगा। और इसके अंदर जो मैंने चैप्टर टारगेट किया है वो है कैपिटल बजटिंग का। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए जानबूझ के उसको टारगेट किया कि उससे ज्यादा रहने के चांसेस हैं। बाकी चैप्टर्स आप कर लेते हो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड सीबीएम के अंदर, सॉरी कैपिटल बजटिंग के अंदर, आप इसके अंदर थोड़ा सा आपको
लगता है कि मैं थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो मैंने टारगेट उसको किया है। दूसरा क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 2, जो टाटा मोटर्स डीवीआर के नाम से है, आपको टाटा मोटर्स डीवीआर ही याद रखनी है। आपको ये 2 केस स्टडी, बाकी केस स्टडी आपके आरटीपी के और एमटीपी के हैं, जिसको रिलेटिवली बहुत सारे बच्चों ने देख रखा है। ये 5 अपने को करने, 2 सबसे पहले अपन अभी करेंगे, जिसमें मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो ट्रेंडी है, जो आपके लेवल का है और जो आपके ही ट्रेंड एकदम पैटर्न पे है। पहले वाले में मैंने थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्वेश्चन बढ़ाया है, थोड़ा लंबा किया है, लेंदी किया है, उसके अंदर मैं कंक्लूड करूंगा। और मार्क माय वर्ड्स, ये 2 क्वेश्चन किया ना मेरे साथ, 2 केस स्टडी किया ना मेरे साथ सिनेरियो बेस्ड, तो आपका कैपिटल बजटिंग पूरा रिवाइज हो जाएगा। डोंट वरी, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग के एकदम सारे परतें खुल जाएंगी। ठीक है, तो बातचीत बंद करें, सीधा काम पे चले। आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दो, बढ़िया है ना? लवेबल आवाज है ना? बोलो यस और नो। नहीं, हार्ट वाट मत भेजो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बोल दो कि हाँ सर बढ़िया चल रहा है। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना जब ये वीडियो एंड हो जाए। आओ टाटा मोटर्स वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू 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 मेरे पास बिल्कुल अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत पैक्ड हूं चारों तरफ से, लेकिन सारे काम करने हैं। Tata Motors DVR is a large profit-making company of automotive industry for the quarter, and itna the company has a reported consolidated total income of this, and for इतना लास्ट क्वार्टर में था टोटल इनकम ऑफ इतना इतना। ये सब बकवास डेटा है, टाइम पास इंस्टीट्यूट आपको कराएगा, इसलिए मैं जानबूझ के मैंने डेटा दिया है। मैं यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट पहले पूरी कहानी बनाएगा। टाटा मोटर क्या करती है? सीएसआर कमिटमेंट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत जीरो वेस्ट लैंडफिल स्टेटस इसको 2030 में मिला। जनरल नॉलेज, पूरे में जनरल नॉलेज भरा पड़ा है, यहां तक ध्यान से सुनना। अब देखो कहानी थोड़ी सी शुरू करेगा वो, ऐसे ही कहानियां बनाएगा, केस स्टडी ऐसे ही बनाई जाती है। अभी इंस्टीट्यूट के लेवल पे हर जगह नहीं बनाई जाती है, आईसीआई के लेवल पे ऐसे बनाई जाती है, इसलिए मैंने आपको उसी लेवल पे सेट करके दिया है। बाकी जगह तो ये सब होता है, लेकिन बहुत डेटा होता है, 16-17 पेज की केस स्टडी होती है, जो अभी फाइनल लेवल तक भी उसका एक ट्रेलर भी नहीं आया हमारी लाइफ में, लेकिन आने वाले समय में आएगा, मैं आपको बता देता हूं। इसलिए जल्दी जल्दी पास कर जाओ, और इस बार तो इंटर निकालना ही है। ठीक है, कमिटमेंट एकदम पूरी रहनी चाहिए। एट इट्स जमशेदपुर प्लांट इट इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन। यहां से मेरे काम की चीज है, इंस्टॉलेशन करना चाहता है, मतलब रिप्लेस करेगा क्या? To process the waste produced by one of its existing manufacturing processes to be converted into a marketable product. Okay, ठीक है, तो कोई इंस्टॉलेशन करेगा, इसके पहले कुछ तो चल रहा होगा। यस, एट प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना शुरू करो। द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय संपूर्णा ई अर्थ इन्वायरमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, कोई लेना देना नहीं है, जो भी है ठीक है, XYZ कंपनी, अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट ऑफ द कंपनी ऑन पेमेंट बाय द कंपनी ऑफ 150 करोड़ पर एनम। अगर मान लो इसको मैं यहां से काम से हटा देता हूं, बोलता हूं भाई तू अब नहीं करेगा, कोई और करेगा, तो 150 करोड़ तो मेरा बच जाएगा ना? बोलो यस और नो। ये अगर मान लो इसको बोल देता हूं भाई तू अब मेरा प्रोजेक्ट नहीं करेगा, चल हटा सावन की घटा, घर ले फुट ले, चल मैं खुद करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये क्या कर रहा है, मशीन इंस्टॉल करने की सोच रहा है, तो मतलब इसकी तो छुट्टी करेगा ही ना करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये 150 करोड़ क्या होगा, सारे जरा कमेंट करके बताएं। सिर्फ कमेंट करेंगे, आप मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि मैं हर बात पे आपको पहले शाबाशी दूंगा, फिर रिप्लाई करूंगा, फिर है ना, फिर नारे लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत टाइम गुजर जाएगा, इतना नहीं करूंगा। सर ये इसकी सेविंग होगी, ये इसकी सेविंग होगी, तो ये सर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू होगी ना उसका पार्ट होगा कैलकुलेशन में। सर इसको हम क्या करेंगे, मतलब जो पेमेंट कर रहे थे वो कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट सेव्ड हो जाएगी, तो सर ये हमारी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा सर, टोटल सेविंग का पार्ट हो जाएगा सर 150, और ये सर सारे सालों में होगा, नेक्स्ट 4 इयर्स तक होगा। ठीक है, डन है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ अफोरसेड मशीन ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ 90 करोड़। ये लो जी, पहला फ्लो, पहला आउटफ्लो, ये क्या है, ये 90 करोड़ क्या है, बोलिए? ये कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, पहला कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब यहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा 90 करोड़, बोलो यस और नो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा 90 करोड़, तो यहां पहले ही IF लिख लो, इनिशियल फ्लो, इफ। ठीक है, बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट्स दिस कंपेंसेशन इज नॉट अलाउड ए डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस। लो भाई, अपने को फ्री कर दिया, टैक्स टुक्स से अपने को फ्री कर दिया। तो ये क्वेश्चन में अपन नॉन टैक्स जाने वाले हैं, जहां तक जा पाएंगे। कैपिटल गेन वैपिटल गेन पे टैक्स टुक्स का लफड़ा खत्म कर दिया, रिलैक्स है अपन। तो इसमें भी स्टार लगा लो, ताकि बाद में कहीं सपना ना आए आगे चल के कि यार टैक्स रह गया भाई, ओ भाई रह गया, कैपिटल गेन तो नहीं हुआ,
अभी हुआ ही नहीं ना कुछ, कोई दीवाना कहता है, कुछ ऐसा हो गया ये। फर्दर, द मशीन रिक्वायर्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 करोड़। ओके, जो मशीन चाहिए उसका फिर इनिशियल फ्लो आ गया 600 करोड़, उस पे लगाना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ द ईयर फोर्थ द मशीन कैन बी सोल्ड एट 60 करोड़। बहुत अच्छी बात है, 60 करोड़ में बेची जाएगी। एंड द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 45 करोड़। बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सारे बच्चे बताएं जरा कमेंट के अंदर। सर ये 60 करोड़ क्या होगा, इस पे हम बेचेंगे लेकिन 45 करोड़ का खर्चा हो जाएगा, तो टोटल सर 15 करोड़ तो सर हमें सेल्स से गेन होगा ही होगा। मतलब सेल्स ऑफ मशीन 15 करोड़ अपने को आना है। इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। तो टर्मिनल फ्लो है क्या सर, बोलिए यस और नो मित्रों। सर इट विल बी अ पार्ट ऑफ टर्मिनल फ्लो। वेरी गुड, टर्मिनल फ्लो का पार्ट होगा। क्वेश्चन को तोड़ते चलो यहां से। ऐसे कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन हमेशा हर स्टेप पे आप तोड़ेंगे, आगे की आगे देखेंगे। अभी जो मिला उसको निपटाएंगे, चीते की चाल बाज की नजर, और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते तो नहीं करते। Tata Motors DVR has estimated a sales of direct cost of the product, sales and direct cost of the project emerging from waste processing of 4 year। मतलब सेल्स और रेवेन्यू और सारा ये सब प्रोजेक्ट से दिया हुआ है आगे, ये तो अच्छी बात है। वेरी गुड, सेल्स दिया हुआ है पहले साल में 960, दूसरे में 966, सॉरी 966, 966, 1254, 1254 ब्ला ब्ला। मटेरियल कंजम्पशन दिया है, वेजेस दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है। अब इसके लिए ना इस पे स्टार लगा लो, क्योंकि इसमें कितना रेलिवेंट है और कितना इररेलिवेंट है अपने को पता करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, कितना रेलिवेंट है और कितना इररेलिवेंट है अपने को आगे पता करना ही पड़ेगा। डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल। उत्तरी, ये तो लगता है किसी विदेशी किताब से क्वेश्चन कॉपी करके बनाया। यस 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 यस, वहां पे ने पहले लिखा हुआ है, या करने बोला एमटीवी डीटीवी, यहाँ सीधा बोल दिया सर डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स रूल गिवन है। WTV SLM जो भी हाँ, लेकिन सर गिवन हाँ, कुछ नहीं कर सकते हाँ मित्रों। तो चलिए आगे बढ़ जाइए, ये तो काम आसान हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा यार, ये डेटा क्यों दिया है अपने को, ये डेटा दिया है ताकि अपन इनकम स्टेटमेंट तैयार कर सकें, सीफैट निकालने में ये सब काम आएगा अपने को। सेल से शुरू करेंगे, उसके बाद सर एक सेविंग तुमने इधर को लिया है, देखो ना जरा, पहले 150 करोड़ हर साल को मिलेगा, तो मेरे को जरा बताना पहले साल की सेविंग कितनी, एनुअल सेविंग पहले साल की। तो सर कैलसी यूज करो, 966 प्लस 150 कितना हो गया, 1116 हो गया, 1116 करोड़ में है क्या, 1116 करोड़। दूसरे का भी 1116 करोड़, तीसरे का 1254 प्लस 150 इज इक्वल टू 1404 और 1404 इन दोनों का 1404। दिस इज गोइंग टू बी माय एनुअल सेविंग। यहां से आगे फिर खर्चे घटाना शुरू करेंगे। कौन से खर्चे, जो रेलिवेंट होंगे। सर कैसे पता चलेगा रेलिवेंट है कि इररेलिवेंट है, फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन होगी ना, पढ़ेंगे ना। हाँ, तो जो भी है, अब आगे देखो 4-5 पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ को हम यहीं निपटाएंगे, यहीं के यहीं निपटाएंगे, ठीक है। और देखेंगे कितने क्वेश्चन कैलसी से निपटाए जा सकते हैं, और बाकी तो सवाल बनाना ही है। अब देखो आ गया वर्किंग कैपिटल की बात आ गई। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस इज 60 करोड़। इनिशियल स्टॉक 60 करोड़। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, WC रिक्वायर्ड कितना, 60 करोड़। तो इनिशियल फ्लो में ये क्या हो गया, 60 करोड़ और आ गया। अभी तक कितना इनिशियल फ्लो आ चुका है इस सवाल के अंदर बच्चे, 90 करोड़, 600 करोड़ एंड सर 60 करोड़। कितने हो गए, जोड़ना जरा, 90 प्लस 600 प्लस 60 इज इक्वल टू 750 करोड़। सर मोटा मोटा इनिशियल फ्लो अभी तक अपने को 750 करोड़ वैसे सवाल में बनाएंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या था, तू किधर ऑफ हो गया, हमारे पास क्या ही था, हमारे पास क्या था, 600 प्लस 90 प्लस वर्किंग कैपिटल का 60। अब ध्यान से सुनना, तो ये तो एट द एंड ऑफ द ईयर टर्मिनल 4 साल के अंदर चौथे साल में जाके इसकी रिकवरी हो जाएगी। बोलो यस और नो, हो जाएगी ना। अगर कुछ सवाल में अदरवाइज नहीं दिया हुआ है तो, अदरवाइज नहीं दिया हुआ है तो, अगर बोला कि भाई इन्वेंट्री
जल गई, अगर बोल दिया भाई बैड डेट डेटर्स था तो बैड डेट हो गया, अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नहीं गिवन है, तो इसका मतलब अजम्पशन भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूरा रिकवरी कर लेंगे। ओके, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग मिल गई अपने को। ठीक है यार, इस पे याद आया, चलो एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, ओके, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे यहाँ जो वर्ड यूज किया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने इसको ध्यान से नहीं किया वर्किंग कैपिटल को की ट्रीटमेंट को कैपिटल बजटिंग के अंदर, मुझे ध्यान से सुनेंगे। एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 मतलब एट द ईयर 0, इसीलिए इसको बोला इनिशियल फ्लो। ये लाइन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या ही लिखा है। ये देख लो, ये देख लो भाई, ये क्या हो गया, 1 2 3 4, इसका पूरा वर्क यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहीं पे दे रहा हूं, शॉर्ट में दे रहा हूं, बहुत लंबी कहानी नहीं बनाऊंगा, नोट्स नहीं लिखवाऊंगा। 0 1 2 3 4, यहां एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 का मतलब हो गया 0 ईयर में 60 करोड़। अब ध्यान से पढ़ो आगे, 60 करोड़ यहाँ पे इनिशियल फ्लो आ गया, तो ऐसा ऐसा जाएगा, आउटफ्लो है। ठीक है, ओके, अब देखो ध्यान से, अब आगे का सवाल, द स्टॉक लेवल ऑफ द मटेरियल विल बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1 2 एंड 3 एंड दैट विल बी 165 करोड़। 0 में तो 60 और चौथे तक और तीसरे तक क्या मेंटेन रखना है, 165। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, 105 बच गया तो यहां पे तुरंत लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो चाहिए, पहले साल में भी 165 चाहिए, 165 चाहिए। बोलो यस सर नो, 165 चाहिए। समझ में आया क्या बात? तो यहां से यहां तक 165 हो गया, तो एक दूसरा आउटफ्लो गया, लेकिन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज एन इनिशियल फ्लो। कंफ्यूज नहीं होना है, इनिशियल फ्लो में इसको नहीं जोड़ना है, ये फर्स्ट ईयर में जाके ये फ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो यहां पे ऐसे सिचुएशंस में जब आप ध्यान से सुनिए एनपीवी निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि पहली बार 1200 और उसके नीचे सिर्फ हमने सीफैट दे करके और उसको डिस्काउंट कर दिया गिवन रेट पे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। 105 को भी डिस्काउंट करके इनिशियल फ्लो के साथ उसको मतलब आउटफ्लो को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको समझ में आ रही है बात? इसके बाद 165 और यहाँ पे क्या होगा, जब लास्ट ईयर में आएंगे टर्मिनल फ्लो के नाम पे 165 की रिकवरी हो जाएगी। बोलो यस और नो, रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आपको क्या लगता है कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट होएगा ना वर्किंग कैपिटल का इस पर्टिकुलर सम के अंदर? देखो यही वो जगह है जहां सवाल बनेंगे, और ये आपने कैलसी पे कर लिया। 60 105 165 165 मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर इट विल बी रिकवर्ड, तो टर्मिनल फ्लो का पार्ट होगा 165। दिस इज द वर्किंग। अब बस इन सबको फॉर्मेट में डालना बचेगा। सवाल ऐसे पढ़ेंगे कि सिर्फ फॉर्मेट सॉल्व करना बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं इसके बाद, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होने का। एंड द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर इतना विल बी नील। चौथे साल के एंड में नील मतलब 165 रिकवर्ड, डन। अब ध्यान से सुनो, द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस। ओहो, ये ध्यान से पढ़ना जरा, इंपॉर्टेंट, यहां स्टार मार्क करना। वेरी गुड, गुड पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। The storage of material will utilize space which would otherwise have been rented out for 330 crore per annum। ये हम कर सकते थे, ये हमारा लॉस ऑफ रेंट है। क्या है? लॉस ऑफ रेंटो। कितने का? 30 करोड़ का, जो हर साल हो रहा है 4 साल तक। तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किस में? कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे इसको, या ना भी निकाला कंट्रीब्यूशन, सीधा इसको माइनस करते हुए अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट याद रखिएगा। ये रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है? कमेंट कीजिए, रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है? सर वेरी मच रेलिवेंट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इससे ज्यादा बातचीत करने के मूड में मैं लगता नहीं हूं। उसके बाद लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स। ओके, लेबर कॉस्ट किधर छे? वेजेज 40 वर्कर्स, ठीक है। whose transfer to this process will reduce idle time payment of 45 crore। ओके, इस प्रोसेस में उनको ट्रांसफर करने से क्या होगा? आइडल टाइम 45 करोड़ रिड्यूस हो जाएगा इन द ईयर 1।
आइडल टाइम पेमेंट 45 करोड़ से कम होएगा, तो ये तो सेविंग हो गई ना इनके आने की वजह से। रेलिवेंट है या इररेलिवेंट? रेलिवेंट है सर ये कॉस्ट। एंड 30 करोड़ इन ईयर 2, ये भी रेलिवेंट है सर। और 3 और 4 का डेटा नहीं है सर। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि जो वेजेस 225 देना था, इसमें -40 करेगा, 40 ना, नहीं 45, सॉरी सॉरी सॉरी, -45 करेगा। और इधर माइनस कितना करेगा इस सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में किधर गया, किधर ही गया रे, बरोबर है ना, 30 करेगा। 30 करेगा, जितने लोगों को डाउट था देख लो यहाँ पे 30 करेगा। तो अब वेजेज क्या होगा जब मैं यहाँ पे पीबीटी कैलकुलेट करूंगा, ईबीआईटी कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा सर जी 180 जी, और यहाँ पे हो जाएगा जी 190, नहीं 185 जी, नहीं 180, 195, 195 ठीक कैलकुलेट किया गया, तुम कैलसी पे कर लेना। 180, 195 जी, और ये रहेगा 255 एंड 300 डन। अपने को इनसे कोई परेशानी नहीं है, जो पड़ोसी हमें छेड़ेगा नहीं उसे हम भी नहीं छेड़ेंगे, वो ठीक है, नहीं छेड़ते भाई तेरे को, तुम ऐश कर ऐश। अब आगे चले। तो सर यहां तक सारी ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गई। अब एकदम स्टेटमेंट बनाने को आपको तो दिल तड़क रहा होगा, भड़क रहा होगा, रुक जाओ, सब्र करो जरा, रुको, आएगा, रुको। Tata Motors DVR factory overhead include apportionment of general factory overhead except to the extent of insurance charges of 90 crore per annum payable on this venture। स्टार मार्क करो यहाँ पे, यहाँ भी स्टार मार्क करो, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट था, ये ध्यान से देखो। टाटा मोटर डीवीआर फैक्ट्री ओवरहेड, कितना ओवरहेड रेलिवेंट होगा? सारा का सारा थोड़ा ही होगा यार, सबका जिम्मा इसी प्लांट ने, इसी सीएसआर इनिशिएटिव ने थोड़ा ही ले रखा है यार। किसका? 165 मेरा नहीं है सारा का सारा, 180 नहीं है, 330 नहीं है, 435 नहीं है, मेरा कितना आएगा सर? ये सवाल साफ कहना है, ले तू क्यों परेशान हो गया? ये सवाल साफ कहता है कि मेरे को तो सिर्फ 90 करोड़ से लेना देना हैगा, तो 90 करोड़ ही मैं तेरा एक्सेप्ट करेगा, इससे ज्यादा मैं तेरे को बराबर, एकदम बराबर इज्जत नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या होएगा? 90 करोड़, 90 करोड़, 90 करोड़, आउट ऑफ दिस 90 करोड़ इज रेलिवेंट, रेस्ट इज इररेलिवेंट माय डियर फ्रेंड्स। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या 12 केस स्टडी आपको कराए हैं सीबी के अंदर, 12 याद करो, लेक्चर्स के अंदर, रेगुलर लेक्चर्स के अंदर 12 से 13 केस पॉइंट्स पढ़ाए हैं आपको इसके अंदर, स्पेशल केस सिनेरियोज। तो सर उसी में से एक सिचुएशन ये भी थी जिसमें इसी पे एक केस था और वो हमने डील किया था, और सर आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। कंपनी टैक्स रेट इज 30%, ठीक है, अगेन कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहा। द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द टाटा मोटर्स कंसीडर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14%। फाइनेंस डिपार्टमेंट पहले से ही अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल तय करके बैठा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसके लिए कितना है? 14% है। तो सर ये अपने को कब काम आएगा? एनपीवी निकालने में या पीआई निकालने में, उससे पहले तो इसका कोई काम हैगा नहीं। ये कब काम आएगा? पीबीटी के बाद। नोपैट निकालना हो तो दिस विल बी रिक्वायर्ड, विल सी दिस आफ्टर दैट। अब सर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, मैं सर एक बार को ना प्रिंट आउट भी लूंगा, क्योंकि सॉल्व करने के लिए इतना क्वेश्चन ऊपर नीचे करना, इट विल नॉट बी इजी फॉर मी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हो? आपको क्या लग रहा है, जरा बताना। इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हो? पांचों क्वेश्चन में जरा देख के बताओ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच विल बी इनिशियल फ्लो ऑफ द टाटा मोटर्स डीवीआर प्रोजेक्ट। इनिशियल फ्लो तो ऊपर कैलकुलेट किया ना हमने, तो ये सवाल का जवाब तो हम सीधा कैलसी से ही दे सकते हैं ना, कैलसी से ही दे सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमारा 2 नंबर तो कंफर्म हो गया। बोलो क्या किया ऊपर, कमेंट करके बताओ, सारे लोग कमेंट करो, ऐसे नहीं, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बाकी सब गैर जरूरी है, बाकी कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई आपस में बातें करती हैं, तो मैं और आप सिर्फ सीधा सीधा बात कर रहे हैं अभी, ठीक है सर। हमने किया था 600 प्लस 60 प्लस 90 और ऐसा करके 750 ऊपर निकाले था सर, हमने निकाला था सर, आपने ही निकलवाया था कहीं, किधर हैगा? ये रहा। तो पहला क्वेश्चन तो मित्रों आपका यहीं से सॉल्व हो गया। जरा कमेंटो, कॉन्फिडेंस के लिए कमेंटो जरा, और समझ में आ गई हो बात तो जरा हार्ट वार्ट दे देना बड़ा सा। 750 करोड़ सर डन है, ओके सर। सर दूसरा सवाल तो सर क्या पूछ रहा है सर, नेट कैश फ्लो। सर तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो उसके बगैर नहीं होएगा सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो सर बिना सॉल्व किए हुए नहीं होएगा, ठीक है। तो यहाँ तो सर अपने को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरा सवाल है सर, नेट कैश फ्लो टाटा मोटर्स एट 4, ये भी नहीं होएगा।
उसके बाद सर सवाल है हाउ मच ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड इज रेलिवेंट फॉर कैलकुलेशन। यस सर, ये कैलसी से ही हो जाएगा सर, इसको कैलसी की भी जरूरत नहीं है। अभी हमने सर यहाँ पे वर्किंग करी थी सवाल सॉल्व करते हुए कि सर फैक्ट्री ओवरहेड का 90 ही रेलिवेंट है, बाकी सब इररेलिवेंट है। और ये तो सर हमने सॉल्व किया था इस वाले पॉइंट के साथ, किधर गया 90 करोड़ वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी अपने को सर ये पढ़ते पढ़ते ही मिल गया। तो सर ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में 5 के 5 आंसर आपको आइदर कैलसी से या ऊपर के सवाल से पढ़ के ही मिल जाए। बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, केसेस पता होने चाहिए, सिनेरियो पता होना चाहिए कि किसकी ट्रीटमेंट किससे होगी। हो सकता है कैलसी भी ना लगाना पड़े 2-3 क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बट ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको देखने पड़ेंगे ना सॉल्यूशन शुरू करने से पहले, तो ऐसे को टिक करके ओएमआर पहले टिक कर देंगे, ताकि इतने से तो फ्री हो गए। कॉन्फिडेंस बोलो यस और नो, करोगे कि नहीं करोगे? लिखो अब की बार 90 पार सारे लिखो, ठीक है। अभी ये नई बात बता रहा हूं, ये बात किसी ने अभी तक आपको नहीं बोली, हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा होगा आपको, बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करते। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, तारीफ तो मैं कभी करता नहीं, बुक्स एंड टीचर्स आर ऑलवेज गुड, ठीक है। बस किसी किसी बात पे मेरी आत्मा भड़क जाती है, वो जब कोई अनएथिकल वर्क होता है तो आई कांट डाइजेस्ट, मेरे बस की नहीं है, मेरा खून ही गड़बड़ है वहां पे, ठीक है। ऐसे सोच सकते हो मेरे खून में कुछ प्रॉब्लम है आज की दुनिया के हिसाब से। वैसे वो जेन्युइन बात है, क्रांतिकारी खून है, क्योंकि ऐसी बातें मैं बर्दाश्त करता नहीं कि कोई भी हो कितना भी पॉपुलर हो, ठीक है, आर पार कर दूंगा मैं, डरता तो मैं किसी से नहीं हूं, ठीक है। ये बात आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आपको भी लाइफ में कुछ उसूल तो बनाने ही पड़ेंगे, कुछ तो उसूल होते हैं इंसान के, वो हैं। चलिए इसको अब क्या करें, सॉल्व करना शुरू करें इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन पे चलते हैं, सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। फॉर्मेट मैंने थोड़ा टाइम सेव करने के लिए बनाया हुआ है, क्वेश्चन मेरे हाथ में होना चाहिए, 1 मिनट। यस, तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? कोई बात नहीं, सॉल्व नहीं है, क्वेश्चन ही है, कोरा कागज है, चिंता ना करो, आपके साथ ही सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करो। क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया है गुरु हमने, क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। आइए कीजिए मेरे साथ फॉर्मेलिटी पूरी सारे बच्चे। सबसे पहले क्या शुरू करें, स्टेटमेंट बनाएं, सीफैट निकाले पहले, फिर उसके नीचे अपन टर्म इनिशियल और टर्मिनल लगा करके नेट कैश फ्लो निकाल लेंगे, या पहले इनिशियल फ्लो ही निकाल दे, दोनों चलेगा, जैसे तुमको ठीक लगता है वैसे कर लो। मैटर क्या करता है यहाँ पे कि आपका आंसर निकल जाना चाहिए। सीफैट पहले निकाल लेते हैं क्योंकि उस पर भी सवाल है। आइए, तो सबसे पहले सेल्स चाहिए अपने को, तो कितना है सेल्स अपने को कैसे पता चलेगा? देखो आ जाओ स्टेटमेंट में, आ जाओ पेज 2 पे, 966, उसके बाद 966, उसके बाद 1254, ठीक है, कलर बदल रहा हूं, प्लस 150 का एक आइटम था सेविंग, उसको हमने क्या बोला था, कंट्रीब्यूशन पेमेंट, नहीं कुछ तो बोला था, कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट सेव्ड, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, 150 करोड़, हाँ, डिस्पोजल ऑफ द पेमेंट बाय द कंपनी ऑफ 150 करोड़ पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 years, कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट सेव्ड, कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट सेव्ड 150 करोड़ अगले 4 साल तक, तो 150 150 150 150। अब बता दो टोटल, और तो कोई नहीं थी, कोई नहीं था, टोटल सेविंग्स बताइए भाई मित्रों कितना हुआ, हमने उस समय भी जोड़ा था। टोटल सेविंग्स हो गया 6 1 11 11 सॉरी 16, और ये हो गया 4 0 4 1 1404, ठीक है, कोई दिक्कत नो परेशानी। चलो आगे चलते हैं, टोटल सेविंग हो गई। अब शुरू करते हैं, फिर वापस से स्टेटमेंट पे चलते हैं और खर्चे वर्चे घटाना शुरू करते हैं, ठीक है। टोटल सेविंग हो गई, लेस, सबसे पहले ले लो मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंजम्पशन, मटेरियल कंजम्पशन कितने का है 90। देखो अपनी क्वेश्चन को देखो 120, ये 2 पेज का क्वेश्चन है यार, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता। 255 255, वेरी गुड, सॉल्व करना है बॉस, मेरे साथ करना है। उसके बाद क्या है, वेजेज, वेजेज सर आपने किया था कितना, वेजेज किया था आपने, वेजेज कितना किया था, वर्किंग करी थी हमने क्वेश्चन के अंदर, पहले साल का, ये थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, पहले साल का कितना किया था हमने 180 195, बाकी 255 और 300, 180 195 और कितना था 255 और 300, सॉरी 255
एंड 300। उसके बाद वेजेज के बाद क्या है, अदर एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत नहीं, अदर एक्सपेंसेस 120, 135, 162, और सर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है 210 चौथे साल में, ठीक है 210। उसके बाद सर एक और ओवरहेड था सर, फैक्ट्री ओवरहेड में इंश्योरेंस था स्पेशली, ये भी ट्रीटमेंट आपको पता है, इंश्योरेंस, ये कितना था 90, 90, 90 एंड 90। तीसरा डेप्रेशिएशन, डेप्रेशिएशन रुक जाओ, डेप्रेशिएशन रुक जाओ, एक और आइटम था बॉस, लॉस ऑन रेंट था ना, हमने वो भी डिसाइड किया था, लॉस ऑफ रेंट, तो करो लॉस ऑफ रेंट 30 करोड़ सालाना, ये 90 नहीं लग रहा, 80 लग रहा था, 30 करोड़ सालाना, एवरी ईयर 30 करोड़, तो 30 कर लो, नहीं मतलब 30 कर लो और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब सर इसके बाद डेप्रेशिएशन गिवन है, लेस डेप्रेशिएशन, ये ध्यान रखना आगे ऐड भी होएगा, लेस, अगेन लिखना क्या है, डेप्रेशिएशन, डेप्रेशिएशन। यहां पे कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पे कोई सवाल था नहीं, 150 है, 114 है, 84 है एंड सर 63 है। जरा कैलकुलेट करके मेरे को यहां बताइए, वैसे आप नहीं भी करेंगे तो मैं तो करूंगा ना अपनी तरफ से तसल्ली करने के लिए। सर ये रहा, आप जरा फटाफट बताइए, 11 16 माइनस 90 180 270 माइनस 210 माइनस 180, 456 आया यार, 456, एम आई राइट, 456, 456। दूसरे वाले का कितना आएगा, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा है ना 15, और भी बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, लेस 15, 426 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ घटा भी है, हाँ यहाँ घटा है 32, हाँ ठीक है, 11 16 माइनस 120 माइनस 195 माइनस, थैंक यू, बता रहे हैं बच्चे सारे, थैंक यू, 195 देखता हूँ पहले, मैं भी चेक करूंगा, 135 माइनस 120 माइनस 114 इज इक्वल टू 432, 432, 432। अब तीसरे वाले का बताओ, 1404, 1404, आप पे ट्रस्ट कर लूँ क्या, 255 माइनस 162 माइनस 120 माइनस इज इक्वल टू इतना, माइनस 84 इज इक्वल टू 528, 528 मित्रों, 528, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, 1404 माइनस 555 हो गया, माइनस 300 माइनस 63 इज इक्वल टू 486 आई, नहीं ये 30 छोड़ दिया ना, 30 और माइनस करो, लेस 30 इज इक्वल टू 456, ठीक है, ये भी 456, डन है, डन है। ये क्या आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या क्या बोलो, ईबीडीआईटी बोलो क्या, नहीं अब तो वो तो बोल ही सकता, पीबीटी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ध्यान से देखो, अब 30% टैक्स है तो टैक्स कैलकुलेट करूं या सीधा नो पैट निकालो, सीधा नो पैट निकालो सर, एट कितना था टैक्स, कितना था टैक्स, कितना है टैक्स रेट, कितना है कंफर्म करो बस एक बार, क्योंकि कई बार क्या होता है दिमाग में कोई और फिगर चल रही होती है, किसी और क्वेश्चन की गलती होती है, इसलिए चेक करो, 30% है तो 70% होगा नो पैट, इसका करते जाओ फटाफट, लगाओ नो पैट, 456 का 70%, 319.20, 319.20, 432 का 0.7 इज इक्वल टू 302, 302.40, 528 का 0.7 इज इक्वल टू 369.6, 369.60। उसके बाद 456 का 0.7 इज इक्वल टू 319.2, 319.20। ये हो गया सर अपना नो पैट। अब क्या करें सी फैट निकालने के लिए, प्लस डेप्रेशिएशन, और तो कोई आइटम नहीं दिख रहा तुम्हें, और तो कोई आइटम नहीं दिख रहा सर, मुझे तो नहीं दिख रहा अभी तक, तो डेप्रेशिएशन निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, डेप्रेशिएशन गिवन है 150, 114,
84.00 और सर 63, इसको सर अब मैं बोलूँगा कितना है 63.00। अब सर इनको जोड़ दिया तो क्या बनेगा, इनको अब मैं नंबर दूंगा ए, ये बनेगा सी फैट। ठीक है, सी फैट। क्लियर है आपको, एकदम क्लियर है? ये सर क्लियर है। अब सर इसको ऐड करते जाओ और फटाफट डेटा निकालते जाओ। 319.2 प्लस 63 इज इक्वल टू 382.2, 382.2, 382.20। सर ये हो गया 369.6 प्लस 84 इज इक्वल टू 453.60। ठीक है, 302.4 प्लस 114 इज इक्वल टू 416.40। और सर ये हो गया सर, जो भी हो गया 20 कर लो, 9 कर लो, 6 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 469.20। सर ये सी फैट्स हो गए। अब इस पे जितने क्वेश्चन होंगे 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। अब सर बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल दूं? इनिशियल फ्लो आपको पता ही है। ठीक है, आगे ऊपर कैलकुलेशन कर रखी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, चलो कोई बात नहीं। फिर भी आउटफ्लोज, आउटफ्लोज इनिशियल फ्लोज क्या है, तो पहले साल में 600 था, फिर 90 था, और फिर 60 था। ठीक है, और 60 किस बात का था, ये वर्किंग कैपिटल का था। ठीक है, कुछ इस तरह का था। और उसके बाद ये 105 था, फिर डैश था, डैश था, और फिर बाद में ये निकल आएगा यहाँ पे टर्मिनल फ्लो के नाम पे। उस तो सर इनिशियल फ्लो कितना हो गया आपका, ये हो गया। उसके बाद सी 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 सी, तो इनिशियल फ्लो हो गया। उसके बाद टर्मिनल फ्लो, टर्मिनल फ्लो में आपको आइटम पता है सबसे पहले क्या आएगा, टर्मिनल फ्लो। क्वेश्चन देखो, टर्मिनल फ्लो में क्या क्या है, एक तो वर्किंग कैपिटल की रिकवरी है 165, और एक 15 करोड़ का आपको बोला था सेल्स ऑफ मशीन से आना है। तो सेल्स ऑफ मशीन यहां नहीं आना, यहां नहीं आना, यहां नहीं आना, 15 यहां आना है। ठीक है, उसके बाद रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, यहां नहीं आना, यहां नहीं आना, यहां नहीं आना, 165 यहां पे आना है। तो ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब लगा दो सर आप क्या, अब लगा दो आप नेट कैश फ्लो। तो बताओ नेट कैश फ्लो पहले साल का क्या होगा, तो 7, सॉरी 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 यार, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज माफ करना। ये गलती, ये थोड़ा जोश में होश खो बैठे आप। यहाँ ठीक है, यहाँ से आगे निकलते हैं, यहाँ नहीं करते इसको, यहाँ नहीं करते, नहीं तो सारा कांड हो जाएगा। यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर जो स्टेटमेंट बनाया था इसमें जीरो फिगर ली नहीं थी। ठीक है, अपन मैं रफली सॉल्व करने लग गया। यहाँ आ जाओ, अब यहाँ टर्मिनल फ्लो, यहाँ टोटल फ्लो निकालते हैं, यहाँ नेट कैश फ्लो निकालते हैं जरा, यहाँ नेट कैश फ्लो फ्रेश निकालते हैं। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले इनिशियल फ्लो कैलकुलेट करो। तो वो तो आपको पता ही था, 600 और 90 और 60, तो ये 750 हुआ था। यहाँ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट का था 10500, फिर यहाँ पे रिकवरी होनी है तो बाद में आएंगे। सी फैट अपने को पता है, ठीक है, सी फैट अपने को पता है, यहाँ कुछ नहीं होगा। टर्मिनल फ्लो अपने को बताना है, एक तो सर 165 है चौथे साल में। ठीक है, टर्मिनल फ्लो, एक तो वर्किंग कैपिटल की रिकवरी है, ये है 165, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, और एक है सेल्स ऑफ मशीनरी, जो मैंने क्वेश्चन में डिस्कस करके बता दिया था, वर्किंग करके 15 करोड़। तो ये हो गया सर हमारा, ये हो गया माजरा। अब सर नेट कैश फ्लो आ जाएगा। ठीक है, अभी सी फैट बताओ चारों साल के फटाफट, सी फैट चारों साल के कितने आए थे ऊपर, 469.20, 469.20 दूसरे साल में आया था। वो आप लोग भी कैलकुलेट करके बताते जाओ, आप पे और मेरे 30 सेकंड का लैग है, इसलिए मैं वेट नहीं करूंगा, मैं फटाफट काम कर रहा हूं। 114, और ये है 416.4 तीसरे साल का, 453.60, एम आई राइट, यस, और 382.20, 382.20। सर अब जोड़ दीजिए, आपको यहाँ पे सर नेट कैश फ्लो मिल जाएगा।
ठीक है, और सारी प्रॉब्लम जड़ समस्या सारी समाप्त हो गई। तो सर पहले क्या आएगा, पहले साल में आएगा आपको 750, दूसरे साल में और ये सर ब्रैकेट में रखिए आप, ठीक है, ये तो आउटफ्लो है। उसके बाद दूसरे में आएगा एक, ये कंसिडर करना है आपको, ये भी माइनस में है, और 469.2 प्लस सॉरी माइनस 150 105 नॉट 50 364.20। उसके बाद आएगा 416.40, उसके बाद आएगा 453.60, और उसके बाद जोड़ो भाई जरा 382.2 प्लस 165 प्लस 15 इज इक्वल टू 562.20। ठीक है, डन है। अब आपके सारे प्रॉब्लम की समस्याओं की जड़ खत्म हो चुकी है। अब सर क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है, ये वर्किंग कर लिया आपने, मैं नोट करने का वक्त दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मर्जी कर लेना। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा किसी जगह पे रह गया है नोटिंग करते हुए तो प्लीज ये कमेंट मत करो सर यहाँ स्क्रीन रोको, रुको 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 रुको, मैं पूरा फुल स्क्रीन करके आपको वक्त दूंगा, टेंशन ना लो, आ जाओ, फुल स्क्रीन करके समय दूंगा आपको अलग से। क्वेश्चन पे आओ। तो पहला क्वेश्चन तो हमने वैसे ही सॉल्व कर लिया था, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच विल बी द नेट कैश फ्लो ऑफ द टाटा मोटर्स प्रोजेक्ट ड्यूरिंग ईयर 1। ईयर 1 में नेट कैश फ्लो क्या होगा, तो 364.20 होना चाहिए, अभी तो किया था हमने, 364.20 होना चाहिए। अरे कहाँ जा रहे हो चच्चा, 362.40, 364.20, ठीक है, फर्स्ट ईयर में निकल गया, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब सिर्फ आंसर टिक करना है। अरे किधर जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, डन। तो ये भी करो 364। हाउ मच विल बी द नेट कैश फ्लो ऑफ टाटा मोटर्स डीबीआर, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। टर्मिनल फ्लो पूछे अलग जवाब देना, नेट कैश फ्लो पूछे अलग देना, सीफेट बोले तो अलग होगा। 3 आइटम हो सकते, 3 सवाल बन सकते चौथे साल में। तो अभी देखो नेट कैश फ्लो कितना था, 562.20 था, इफ आई रिमेंबर, अभी तो निकाला था 562.20। ये भी डर है, ये भी ढिंचैक, तो ये भी सवाल का जवाब मिला। और एक सवाल और पूछा है इन्होंने, वो सवाल है सर, व्हाट इज द एनपीवी ऑफ द टाटा मोटर्स डीवीआर प्रोजेक्ट। भाई ये तुम कैलकुलेट करना, कैलसी लगाओ, कैलसी क्यों लगाओ, डिस्काउंट फैक्टर एट 14% पे डिस्काउंट करो, किसको किसको, एनसीएफ को, नेट कैश फ्लो को करो, इनको करो, डिस्काउंट करो, ठीक है, नहीं इनको नहीं, ये रहा, इनको करो, 750 तो 750 रहेगा, और जो डिस्काउंट होके इन चारों से आएगा उसमें 750 को माइनस करो, क्या निकल के आएगा, एनपीवी। किसी सवाल में पीआई या एनपीआई भी आपसे पूछ सकते हैं, तो पीआई निकाला -1 तो एनपीआई आ जाएगा, या एनपीआई डायरेक्ट निकाल सकते हो, एनपीवी डिवाइडेड बाय योर कैश फ्लो 750 इनिशियल फ्लो जो भी है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये वाला आप जरा निकाल के देखो, इसको कैलकुलेट करके देखो। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आएगा, सिर्फ आंसर बता देता हूं, ये तो सारे बच्चे खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, इसमें समय नहीं बर्बाद करेंगे। मेरे हिसाब से ये वाला शायद आइटम आएगा 528.16। अभी मतलब मैं क्वेश्चन आउट नहीं कर रहा हूं, आप खुद ही करके देख लेना, जीरो तो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो आया तो एनपीवी जीरो, इट मीन्स हेलो, कमेंट बॉक्स प्लीज कमेंट कीजिए फटाफट, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू, डन, ठीक है। तो ये सिनेरियो हो गया, बस यही सिनेरियो की औकात है, बस इतना ही। इससे खराब आएगा, इससे बेकार आएगा, इससे टुच्चा आएगा, क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, नहीं मतलब इससे नीचे ही आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो चलो अब अपनी नोटिंग कर लो जो भी आपको करनी थी, ये लो फुल स्क्रीन कर देता हूं, हट जा, इसको नोट करो, एक एक करके नोट करो। कहां से सॉल्यूशन शुरू किया था, यहां से शुरू किया था। पहले ये पेज को आप पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि हम अगले सवाल पे जाएंगे। नेट कैश फ्लो पॉज करके नोट कर लो, अगले सवाल पे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, सारे लोग फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद सवाल में जो वर्किंग करी थी
ये वाला पेज पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ये रही वर्किंग कैपिटल वगैरह सब डिस्कशन था यहाँ पे। फिर ये वाला पेज भी पॉज करके आप इसको भी ले लो, ठीक है। बस चले आगे, डन। आ जाऊं मैं, प्रकट हो जाऊं। चले, ये लो जी, मैं प्रकट हो गया। एक सेकंड दो भाई, जरा मैं इसको सेट कर लूं वापस से। वाह, क्या बात है जी। यस सर, स्क्रीन सेट है। चलिए सर, अगला सवाल। इस सवाल को करने में अपने को कितने मिनट लगे? 30 मिनट्स लगे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिस्कशन। 30 मिनट में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, सब कुछ किया, वर्किंग भी बनाई, सब कुछ किया। अब एग्जाम में क्या होगा, सिनेरियो के लिए ऐसे तो नहीं होगा चमका रहे हो बैठ के, लिखो यार, अब फॉर्मेट बनाओ भाई, ऐसे खींचो, डंडिया खींचो। इसीलिए मैं ये डंडिया डुंडिया सब खींच के लाया था। वहां आपको इतना कुछ फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ पेपर लेना है, खींच खींच के काम करना है, कैल्सी भगाना है, कैल्सी टकाटक टकाटक टकाटक, रफली एकदम, जितना गंदा 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 गंद पेल दो। लेकिन अल्टीमेटली बस डेटा समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि 213 कुछ ऐसा लिख दिया, पता ही नहीं चला 205 था, 206 था, क्या था ये 469.20। अब ये पता ही नहीं चल रहा 469. इतना भी नहीं, लेकिन हाँ स्पीड दिखानी है आपको, राइटिंग स्पीड काम आएगी। और आप 15-16 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 20 मिनट में आप सिनेरियो कर लोगे। मैं आई कैन टेल यू, मैक्सिमम कितना भी टिपिकल होगा 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट लिख के रख लो। इससे ज्यादा जाना नहीं है और 15 मिनट से कम लगाना नहीं है, क्योंकि आपको इतना टाइम तो एक एमसीक्यू एक नंबर पे 1.5 मिनट्स आपको मिलते ही मिलते हैं। तो वो आपको यूज करना है मित्रों, ठीक है, वो यूज करना है और अच्छे से जवाब देना है। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। पार्ले जी, देखा है क्या नया वाला पार्ले जी, जो एडवांस जो आया है, चमकता हुआ मोटा हथौड़ा छाप बिस्किट, इतने बड़े बड़े आए पार्ले जी गोल्ड। पार्ले जी, द बिस्किट ब्रांड ओन्ड बाय पार्ले प्रोडक्ट्स कंटिन्यूज टू बी इंडियाज टॉप एफएमसीजी ब्रांड्स। टिंडे लेने अपने को भटकाने के लिए है। पार्ले, आ जाओ आ जाओ, हेलो, बातें नहीं बातें नहीं, जो भी क्वेरी है सारा उठा करके आप टेलीग्राम पे सीधा पोस्ट कीजिए मेरे पास, एफएम एसएम विद ओम के ऊपर। हाँ यार, और अभी कैल्सी पे भरोसा कीजिए, कैल्सी बाबा की जय। आइए, ये सबसे अच्छा दोस्त है आपका फाइनेंस के अंदर, और खास करके एमसीक्यू के जमाने में आपको 30 नंबर में से 15 नंबर के एमसीक्यू जो एफएम के होंगे, उसमें कैल्सी बाबा का काम बहुत ज्यादा है। उसमें से 80% कैल्सी बाबा संभालेंगे। यस, पार्ले इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर अ न्यू वर्जन ऑफ पार्ले जी, दैट इज पार्ले जी गोल्ड। न्यू वर्जन पार्ले जी से याद रखिएगा, मतलब सीधा है कि इसके साथ साथ ये भी ले आएगा, तो ये ले आएगा तो इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। अब देखो, सवाल को पढ़ते हुए ना आपको ध्यान देना है, यार 2 प्रोडक्ट क्यों दे रहा है, ये प्रोडक्ट छोड़ के उस पे क्यों जा रहा है, इसको भी बेचेगा उसको भी बेचेगा, यार अपने ही एक टाइप के 4 प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो एक का तो किसी का नुकसान होगा, जैसे कि रेगुलर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स, क्रैश कोर्स। तो अब रेगुलर ही है तो सारे बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं रेगुलर बाय करेंगे, फास्ट ट्रैक दे दूंगा तो कहेंगे नहीं छोड़ते हैं, सर का फास्ट ट्रैक भी अच्छा है, 100 घंटे में उधर भी करा देते हैं, एफएमएसएम वो ले लेते हैं। तो मेरा नुकसान, रेगुलर का तो कुछ ना कुछ कटेगा, वहां से फायदा होगा, लेकिन रेगुलर का तो कुछ जाएगा। और अगर क्रैश कोर्स लॉन्च कर दूंगा, जो फास्ट ट्रैक लेने वाले थे वो कहेंगे यार 60 घंटे का क्रैश कोर्स भी बुरा नहीं है, मेरे पास टाइम कम है, मैं फास्ट ट्रैक नहीं लेता, मैं यही कर लेता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेंगे, जितना शॉर्ट में दे दो बच्चे उतने खुश। तो आइडिया क्या है, आइडिया इज कि यहां किसी का नुकसान और किसी का फायदा होना है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, मैं पहले ही हिंट कर देता हूं। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, ऐसा कैनिबलाइजेशन का इंपैक्ट ऐसा बताया था क्या आपको, ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या? साइड इफेक्ट प्रिंसिपल, इस पे कोई केस स्टडी पढ़ाया था क्या? लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन पे ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या आपको? साइड इफेक्ट, सर इस क्वेश्चन में साइड इफेक्ट आएगा, नहीं तो ऐसी बात कर क्यों रहा है, ये बहकी बहकी सी बातें। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये तो साइड इफेक्ट की बात करता है। वाह वाह, आइए। हाँ हाँ बेटा, तारीफ करो, वाह करो। कुमार विश्वास है, मैं सुनता हूं उसको, इसलिए उसकी आत्मा कभी कभी आ जाती है। पार्ले जी गोल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एक्सपेक्टेड टू बी 7 years एंड आफ्टर दैट इट वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, मार्केट से विड्रॉ हो जाएगा पार्ले जी, है पार्ले जी गोल्ड, ओके, 7 साल में कांड हो जाएगा इसका, कोई बात नहीं। तो सर पहले साल की इसकी सेल करोड़ में है, कितनी है सर? 800, 1200, 1600, 2000, 1600 और सर 1200 और 800। ये चीज जरा ध्यान रखना, सेल्स बढ़ रही है फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से घट रही है। पीएलसी याद है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या कहती है? एस शेप का एक लाइफ साइकिल होता है,
ऐसे और ऐसे। अब बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, रुको सुनो सबर करो। इंट्रो डेवलपमेंट से हम जाते हैं ग्रोथ, ग्रोथ से जाते हैं मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद आते हैं डिक्लाइन, और फिर उसके बाद होती है डेथ ऑफ द कंपनी या प्रोडक्ट। ये क्या कह रहा है, ये मैं ऐसे जाऊंगा और 7 साल में लाके इसको खत्म कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, ऐसा ही बोल रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ, ठीक है। पीएलसी जिंदगी में शेख क्या कार्य नुमाया कर गए, पैदा हुए, बीए किया, सीए किया, नौकर हुए, प्रैक्टिस किया, शादी किया और फिर बेचारे मर गए। आदमी की भी लाइफ साइकिल यही है, यही भाई की भी है। चलो कैपिटल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इज 1200 करोड़, ठीक है जी। ये तो सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल फ्लो 1200 करोड़ तय हो गया भाई साहब। अब ध्यान से देखना, फर्दर इट विल अट्रैक्ट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 25% WDV, 25% का WDV होगा। कैलकुलेट करना चालू करो, पहले साल कितना, बोलो पहले साल कितना, 1200 का 25% 300, अगले साल कितना, 1200 माइनस 300 का 25%। क्या ऐसे कैलकुलेट करोगे, नहीं, कैसे करेंगे सर, अब आगे कुछ नहीं करेंगे सर, हम कुछ करेंगे ही नहीं। आगे 300 आया ना, तो इसका 75%, फिर जो आएगा ना x, इसका 75%, ऐसे करके सर कैलकुलेट करते चले जाएंगे, ठीक है। अपने को माइनस मूनस करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। ओके, सैल्वेज वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट विल बी 250 करोड़, सैल्वेज वैल्यू 250 करोड़, तो ये क्या होगा, सैल्वेज वैल्यू क्या होगा 250 करोड़, टर्मिनल फ्लो की तरह ट्रीट किया जाएगा सर। तो आइटम सर यहां मिल रहे हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पार्ले जी गोल्ड, पार्ले जी गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, 25% ऑफ द सेल्स एडजस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पिछले सवाल की तरह सेल्स का 25% एडजस्टेड एट द बिगिनिंग, टेबल ही बनेगा इसका, 7 साल का है तो टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व होगा, सीफैट तो निकालना ही पड़ेगा, इन रिलेशन टू द एक्सपेक्टेड सेल्स, ठीक है। इन द 7th ईयर द वर्किंग कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू बी लिक्विडेटेड एट पार, मतलब फुल रिकवरी हो जाएगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो जरा देखते हैं वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट कैसे होगी, इसी वाले ग्रिड पे आ जाओ, इधर आ जाओ इधर। ये कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 इसका 25% होगा, मतलब 0 पे होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, बोलो ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना होगा, ध्यान से देखो, यहां 200। अब आ जाओ ईयर 1 में, ऐसे देखो 1200 का 25% कितना होगा 300, 1600 का 25% कितना होगा 400, 2000 का 25%, तो इसका यहां होगा कितना होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में जाएगा वो, कितना होगा 500, 1600 का 400, फिर 1200 का 300, सही ना, और फिर 800 का 200, और यहां क्या होगा, नील हो जाएगा क्या, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 200 यहां हो जाएगा 0, यहां नील हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, तो ये है कितना, ऐसे हुआ ना, ये 200 क्या हुआ, अब देखना इन्वेस्टमेंट, देखना इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, देखना इन्वेस्टमेंट, यहीं से निकाल रहा हूं मैं, एकदम लाइव वर्किंग कर रहा हूं, जरा ये सबको डिलीट करो, जगह चाहिए मुझे। इन्वेस्टमेंट दिख रही है ना साफ साफ, इन्वेस्टमेंट बताओ, इन्वेस्टमेंट बताओ, तो ऑब्वियसली सर यहाँ 200 था तो 200 की रिक्वायरमेंट थी, 200 का इन्वेस्टमेंट हो गया, इनिशियल फ्लो में 200 जुड़ जाएगा, बोलो यस और नो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बताओ इनिशियल फ्लो क्या हो जाएगा, 1200 पहले था, नहीं कंफ्यूज नहीं कर रहा, 1200 पहले था, 200 वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई तो वो और हो गया 1400 हो गया, 1400, 1400 कोई दिक्कत, 1400 का इनिशियल फ्लो। क्या इस पे कोई एमसीक्यू बन सकता है, देखेंगे आगे, बन सकता है, लॉजिक है। ओके, उसके बाद 300, मतलब और 100 चाहिए 100, फिर 400 और 100 चाहिए, इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो जा रहा है, रुको लग रहा है अभी, फिर 500 और 100 चाहिए, अब देखो रिकवरी चालू, 400, तो ये 100 है जी, फिर 300, फिर 100, फिर 200, फिर 200, नहीं फिर 100, 300 से 200 100, और यहां 0 तो 200। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 200, ये टर्मिनल फ्लो का पार्ट हो जाएगा, रिकवरी एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है 200 है। अब ये कैलकुलेशन में काम आएगी, अब आपका वर्किंग कैपिटल आपके जो पूरे सिनेरियो में दिखेगा, टोटल सीफैट और नेट कैश फ्लो की कैलकुलेशन में दिखेगा, उसमें देखो कैसे दिखेगा, 200 इनिशियल फ्लो और 200 टर्मिनल फ्लो, और बाकी के एनुअल फ्लो सालाना, ये रिक्वायरमेंट है, ये अपने काम की नहीं है, ये तो हमें सिर्फ ये निकालने के लिए जरूरी थी, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, दिस इज द ट्रीटमेंट। इस पे भी कोई केस स्टडी कराया था क्या क्लास में, जरा ठोक के बोलो सारे लोग कमेंट के अंदर,
ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं। यही सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट या आपके रेलिवेंट इरेलीवेंट कॉस्ट को पहचानना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केसेस एंड सिनेरियो जो किए थे, रिप्लेसमेंट डिसीजन में कैसे काम करते हैं, यही सब इंपॉर्टेंट है बच के अंदर। बाकी ये सब आईआरआर वगैरह निकालना, ये सब निकालना, उसके शॉर्टकट एनपीवी निकालना, एनपीआई निकालना, एआरआर निकालना, ये सब तो क्या ही है यार, फॉर्मूला बेस्ड काम है, ये सब सिंपल से काम है। ठीक है, टीवीएम और टीवीएम का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तो ये सब तो ऐसे ही बचपन की ऐसे लगेगा बचपन का टाइम पास था, बचपन का प्यार है, मतलब समझ रहे हो, जो आप भूलते नहीं भूलते। आइए, तो ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं सर। ये तो वर्किंग करा दी सर आपने, अच्छी होगी। अब ये ध्यान से देख लो, ये वर्किंग याद रखना, ठीक है। अभी तक जितनी वर्किंग करी है इसमें एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं अभी जल्दबाजी नहीं कर रहा, अभी वांट टू डिस्कस मोर। आगे देखते हैं। तो सर ये तो हो गया। एस्टिमेटेड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स विल बी 40 करोड़। अब ये देखो, विच विल बी टैक्स डिडक्टेबल। मतलब सर ये खर्चा पानी है, 40 करोड़ का बैड डेट है। मैंने क्या बोला था, अगर डेटर्स की रिकवरी होती, अगर वर्किंग कैपिटल तो फुल्ली रिकवर्ड होता है, अनलेस अंटिल गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस पे जरा दे दो 40 करोड़। ये क्या होगा, रिकवर होगा बैड डेट, सॉरी ये बैड डेट का क्या होगा, ये खर्चा होगा। कब होगा, कब होगा बैड डेट का, कब पता चलेगा, 7th ईयर में पता चलेगा। लास्ट ईयर में होएगा ना, लास्ट ईयर में होएगा। मतलब जहां हम टर्मिनल फ्लो कैलकुलेट कर रहे होंगे, वर्किंग कैपिटल की रिकवरी की बात कर रहे होंगे, वहां पे उसमें से 40 करोड़ खर्चे में जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको प्री टैक्स में इसको 40 करोड़ खर्चे में दिखाएंगे। किधर, जब इसका इनकम स्टेटमेंट सी फैट बना रहे होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उससे पहले, पीबीटी से पहले, क्योंकि ये लिखा है टैक्स डिडक्टिबल है, 40 करोड़ माइनस करेंगे अपने जो भी है रेवेन्यू में से, ठीक है, इनकम में से। तो ये ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट थी, ये भी हो गया, आपको बता दिया। कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ द पार्ले जी गोल्ड इज एज फॉलोज। ध्यान से देखना, कॉस्ट एस्टिमेट दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कॉस्ट 30% है ऑफ सेल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10% ऑफ सेल्स, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, लगेगा, बनाना तो पड़ेगा माल बेचने के लिए। फिक्स्ड एनुअल, रुक जाओ, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 100 करोड़, ठीक है, लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ सेल्स, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ये होएगा। तो अब तक कितना हो गया, 30 + 10 + 10, 50% का वेरिएबल कॉस्ट अपने को मिल चुका है। ओवरहेड एलोकेशन, ध्यान से सुनना, 10% ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस, इनको छोड़ के है। तो ये तो सर एकदम लिखना ही चाहिए था, नहीं तो अपने को क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन क्या सर सारा का सारा ओवरहेड कंज्यूम होता है? अभी पिछले सवाल में भी आपने किया था, पिछले सिनेरियो में भी आपने किया था। नहीं सर, आगे देखना पड़ेगा सवाल में क्या लिखा है, रेलिवेंट है नहीं, अभी तो सर ये इररेलिवेंट है हमारे लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इंक्रीमेंटल, यस यस यस, मैं इंक्रीमेंटल की बात करूंगा, मैं टोटल की बात ही नहीं करूंगा। इस पे भी केस स्टडी पढ़ा था, मुझे याद है वो कौन सा किया था, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हमने प्रोजेक्ट किया था, फिर उसके लिए बहुत सारा कोई रिसोर्स क्रिएट किया था, फिर उसमें पैसे लगाए थे, फिर कुछ किया था ऐसे ही। इंक्रीमेंटल ओवरहेड एट्रीब्यूटेड टू पार्ले जी गोल्ड आर हाउएवर एक्सपेक्टेड टू बी 5% ऑफ सेल्स, only 5% इज रेलिवेंट, दिस इज इररेलिवेंट। आउट ऑफ दिस 5% इज रेलिवेंट। अब ये किस हेड में गया मेरे को नहीं पता, बट रेलिवेंट या ऐसे लिखेंगे इंक्रीमेंटल ओवरहेड। तो बताओ अब टोटल 5% ये भी हो गया। टोटल अपने को जो कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लग रही है वो कितनी लग रही है, कितनी लग रही है, कितनी लग रही है, आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे? 30 + 10 40, 10 50, 5 55, 55% ऑफ सेल्स। अब मैं पूछूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, तो आप क्या बताओगे? कंट्रीब्यूशन कितना है? तो 55% अगर कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 45% ऑफ सेल्स। बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? कंट्रीब्यूशन ही पता चल गया। अब भाई देखो, इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, इस पे ना एक क्वेश्चन आएगा आपको, बस ये आइटम रख लेना। देखो सिनेरियो सॉल्व करते हुए हर चीज फॉर्मेट में नहीं करेंगे, सिनेरियो के हिसाब से सॉल्यूशन सिखा रहा हूं, ठीक है। तो इतना काम, जैसे नॉर्मल सवाल आता तो हम ये सॉल्व करके उसको दिखाते एक पूरा वर्किंग नोट बना के। सिनेरियो में अपने को एडवांटेज है, ये वर्किंग नोट अपन कैलसी पे या अपन कॉमन लॉजिक से उंगलियों पे करके इससे बच सकते हैं, निकल गए इससे अपन, ठीक है, डन। चलो ठीक है, चलो एक आइटम तो निकाला। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ले जी गोल्ड विल कट इनटू द सेल्स ऑफ पार्ले जी। पार्ले जी ले लेगा, कह के लेगा, पार्ले जी किसकी? पार्ले जी गोल्ड किसकी? पार्ले जी की। ले बेटा, तूने जिन्न पैदा किया था ना, अब मैं तेरे को ही खाऊंगा।
जिन जिन पैदा किया एक आदमी ने और उसको बाबा जी ने जिन्न दे दिया, बोला ले जिन। जिन ने शर्त रखी, शॉर्ट में बताता हूँ, कि भाई ऐसा है तुझे मेरे को हमेशा काम देना पड़ेगा, तू मुझे काम नहीं देगा तो मैं तेरे को खा जाऊंगा। एक दिन जिन्न भागा उस आदमी के पीछे, क्योंकि काम सारे खत्म हो गए थे, जो भी बताता था यूं गिली 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 छू, है ना, जो हुक्म मेरे आका 2 सेकंड के अंदर करके वापस आ जाता था। जैसे बहुत सारे क्लास में ऐसे बच्चे हैं मेरे, जो उनको 100-50 कुछ भी क्वेश्चन का टारगेट दे दो वो करके आ जाते, सर वो तो कर लिया। मैं बेहोश हो जाता हूँ, मैंने कर लिया, आप डाउट क्लियर करो। अब भाई तूने कर लिया लेकिन मैं तो नहीं कर पाऊंगा ना इतनी जल्दी, लेकिन वो करके आ जाते हैं। ग्रेट, वो जिन है हमारी लाइफ के, वही लेके आएंगे। आपको भी बनना है ऐसा जिन, ठीक है, यस। तो वो आया बाबा जी को, उसको खाने के लिए वो आदमी बंदा भागता हुआ गया बाबा जी के पास, जिसने उसे वो जिन्न दिया था आशीर्वाद में। बोला बाबा जी ये तो मुझे खा जाएगा। बाबा जी ने कहा रुक, घबरा क्यों रहा है, ला देख सामने वाला पेड़ है ना, जिन्न को बोला जा उखाड़ के ले आ। बोला इसका खंभा बना यहाँ गाड़, गाड़ दिया उसने। बोला जब ये काम दे तो काम करियो, बाकी नहीं तो इस पेड़ पे चढ़ियो उतरियो। वही सेम काम यहाँ पे हो गया, पार्ले जी ने जिन्न पैदा कर लिया। ध्यान से सुन, एज अ रिजल्ट इट विल रिड्यूस इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन बाय 100 crore पर एनम। इसकी वजह से, इस जिन्न की वजह से जान तो नहीं जा रही, बच गई जान, लेकिन 100 करोड़ पर एनम का नुकसान होगा। तो ये क्या है, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन। लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ये क्या है, रेलिवेंट है कि नहीं है, बोलो यस और नो। इसी को हम बोलते हैं साइड इफेक्ट प्रिंसिपल लेमैन भाषा में, और बाकी कैनिबलाइजेशन इफेक्ट बोलते हैं। सर आपको क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, टैक्स रेट ऑफ द फॉर्म इज 30%। बाकी सब ठीक है, सवाल चालू। सर अब शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कितने सवाल अपने अब तक के रीडिंग से हो जाएंगे। ये भी अपनी टेस्टिंग है, देखते हैं। सर देखो पहला ही क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल ऑफ द पार्ले जी गोल्ड फॉर 3rd ईयर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ले जी फॉर 3rd ईयर। आओ भाई यहाँ पे, मैंने बोला रिक्वायरमेंट बताओ, इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा। ध्यान से सुनियो भाई, हे हेलो कमेंट करो, चलो चलो कमेंट करो, ठीक है, आना शुरू हुआ है कुछ कुछ। तो 3rd ईयर का क्या होगा, हमने क्या कैलकुलेट किया था, 3rd ईयर का क्या होगा, 3rd ईयर का क्या होगा, हमने कैलकुलेट किया था रिक्वायरमेंट 1 2 नहीं 0 1 2 3। 3rd ईयर का 500 की रिक्वायरमेंट होगी, सीधा टिको ना, जो वर्किंग किया सीधा टिको 500। लेकिन देख लो नीचे 300 200 400 हो ही नहीं सकता ना। ये देखो 300 तो इसकी रिक्वायरमेंट फर्स्ट ईयर की है, 200 इसकी रिक्वायरमेंट 0 की है, और 400 इसकी सेकंड की है, तो 500 थर्ड की है। क्लियर है, चलिए आगे चलिए। सवाल नंबर 2, हाउ मच इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पार्ले जी गोल्ड इनिशियली एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इनिशियली एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कितना इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में 0 रिक्वायर्ड है। 0th ईयर में कितना रिक्वायर्ड है वर्किंग में, देखिए ऊपर चलिए, इसलिए वर्किंग कराई थी। 200 करोड़ है ना रिक्वायर्ड, 200 करोड़ है कि नहीं है, बोलिए। कैल्सी प्रॉब्लम है, ये कैल्सी से ही सॉल्व हो जाएगा, कैल्सी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 करोड़ है, ये सवाल ऐसे ही आएंगे, यहां नहीं आए तो जनरल एमसीक्यू में आ जाएंगे कहानी कह के। तो इस सवाल के अंदर 100 एमसीक्यू छुपे हुए हैं आपके लाइफ के। इन 2 सवालों के अंदर जो मैंने आपको दिए हैं, मैं तो 15 एमसीक्यू करा रहा हूं, लेकिन आईसीआई की मर्जी हो जाए तो 100 एमसीक्यू 100 एमसीक्यू इन 2 सवालों से निकाल के बना दे। नहीं तो आप बोलो तो मैं बना के दिखा देता हूं अभी, कम से कम 50 तो यहीं पे ऑन द स्पॉट। How much investment of working capital is expected to be recovered at the end of the project? How much investment of working capital is expected to be recovered at the end of the project? अरे मेरे से क्यों पूछ रहा है, स्टेटमेंट में जाना। ये ले भाई, हाउ मच इज रिकवर्ड, बता भाई कितना कितना को आएगा, ये भी कैल्सी मैटर है, बताना। लास्ट ईयर में टर्मिनल फ्लो के तौर पे 200 200 200, ये रहा ऑप्शन में है क्या 200। सर 200 डी ऑप्शन, ठीक है सर। व्हाट विल बी द ईबीआईटी, भाई ये तो कैलकुलेशन, ये तो सम सॉल्व करना पड़ेगा। नो पैट इन 2nd ईयर, भाई ये तो बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए नहीं होगा बेटा। कैपिटल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज 1200 crore एज पर द सिनेरियो द डेप्रिसिएशन ऑफ 25% बी कैलकुलेटेड WDV मेथड। व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन अमाउंट इन 5th ईयर। ये तो बहुत ही आसान है ना, लो कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ। 1200 का है, करना शुरू करो। 1200 का 25%, 300 आया, इसका करो 0.75, कितना आया 225 आया, इसका करो 0.75, आगे 3rd ईयर पे कितना आया 168.75, 168.75 क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, ठीक है। इसका करो 0.75, कितना आया 126.56, फिर करो एक बार 0.75, कितना आया
94.92, 94.92, सीधा कैलसी से हिट करो। देखो भाई, सीधा कैलसी से हिट करो, ये तो अकाउंटिंग का सवाल है, यहां से क्या लेना देना। अब आ जाओ सर अगला सवाल फिर कैलसी के ऊपर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ द प्रोजेक्ट। अरे बाबा, ये तो कर चुका ना अपन, ऊपर कॉस्ट अपन निकाला था कितना 55, तो कंट्रीब्यूशन कितना था 45, ये भी डन। आगे देखो, अब ये सर सम सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी सम सॉल्व करना पड़ेगा, एंड सर व्हाट इज द पीआई, सर ये भी सम सॉल्व करना पड़ेगा, अपने बस का नहीं है तो सम सॉल्व करते हैं मित्रों। एक ही पेज का है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया, शानदार। आओ भाई इसका सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। खुल जा सिम। अब के बरसावन में कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, हटाओ। सीधा ये फॉर्मेट में बना के लाया हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। एक एक करके आप मुझे यहाँ डेटा फिल करवाना शुरू करो, आप शुरू करो, बोलना शुरू करो। बताओ भाई, कैपिटल इक्विपमेंट कितना, कितना कैपिटल इक्विपमेंट कितना, 1200 अंडर ब्रैकेट, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा अभी आपको करके दिया है, सीधा वो तो मेरे को इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बताओ, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बताओ। थोड़ा छोटा करूं क्या, नहीं हो नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बताओ, कैसे था सीक्वेंस, जरा बोल बोल के बताओ मेरे को। पहले 200 था, फिर 100 था, फिर 100 था, फिर 100 था शायद, और उसके बाद इधर 100 था, 100 था, नहीं मतलब एम आई राइट, ऐसे यादाश्त पे नहीं, फिर 100 था, फिर 200 था, फिर 100 था, और फिर इधर 200 था, ठीक है। दिस वाज द फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना था सर 45%, किसका था सर, सेल्स का, तो सर कंट्रीब्यूशन लिखिए यहाँ पे, बाकी इतना भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास तो इतना टाइम नहीं है। चलो सेल्स बताइए, ये तो बड़ा ही गंदा हुआ पड़ा है, दिख ही नहीं रहा, अरे प्रिंट आउट ही लेना पड़ेगा। हाँ 800, 800 का 45% करो भाई, 360, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ करिए 360, अगला कीजिए, फिर 1200, 540, फिर कीजिए 1600, 16 चौके हाँ 720, उसके बाद 2000, 900 हो जाएगा सीधा, 900, फिर अब दूसरा फ्लो चलेगा अगेन 720, 540, 360, ठीक है। फिक्स्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, यहाँ देखो फिक्स्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितना था, बाकी तो निबट गए ना ये सब, ये निबट गया, ये निबट गया, ओवरहेड ये भी निबट गया, डन, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। अब अपन सीधे आगे फिक्स्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 100 करोड़, 100 करोड़, ओए होए चच्चा क्या कर दिया, अरे यार गंध, दिखाई नहीं, वो छुप गया था। ओ बेटे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, बोलो यार फटाफट डेटा बोलो। पहले साल ईयर 1, ये ध्यान रखना यार, ये 360, दूसरे साल 540, 720, और फिर था 900, 2000 का, और फिर तो वही रिवर्ट हो जाएगा 720, 540 और 360। सॉरी यार, आप लोगों का समय बर्बाद किया मैंने। फिक्स्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, अच्छा हुआ ये दिख गया, नहीं तो दिखता ही नहीं। 100, 100, 100, 100, 100 और 100। अब लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, जिसको आप क्या बोलते हो, साइड इफेक्ट, लव के साइड इफेक्ट होते हैं ना, प्यार के साइड इफेक्ट अभी, या ब्रेकअप के साइड इफेक्ट अभी एग्जाम टाइम में। मैंने बोला है मोबाइल से ब्रेकअप कर लो, बच्चे अपना पर्सनल ब्रेकअप चालू कर दिया है उन्होंने। अरे कमाल हो गई, इतना सीरियसली मेरे को कब से लेने लग गए तुम लोग।
क्लास में तो लिया नहीं, अब यहाँ क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मत करो भाई ब्रेकअप सिर्फ मोबाइल और सोशल मीडिया से, सिर्फ उसके बारे में बात किया। सर वो आपने कहा ना, तो मैंने अपनी बॉयफ्रेंड को या अपने गर्लफ्रेंड को कह दिया मिलियो मत अब कल से। हाँ, कोई और पसंद आ गया या आ गई क्या? मेरा बहाना ले रहे हो है? निशाना कहीं और है और बहाना किसी और का है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गंदे छिछोरे इंसान। चलो अब बैड डेट की बात करते हैं, तो यहाँ 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 नहीं, तुम्हें बताया था ना कहाँ, यहाँ लास्ट में 40 करोड़। ये स्टार मार्क कर लो भाई, ये तुम्हारे काम आएगा, ठीक है, वहां भी मार्क कराया है। उसके बाद सर डेप्रेशिएशन था, डेप्रेशिएशन तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी किया था ना अपन ने। तो पहले साल का याद है 300 था ना शायद, वो तो याद ही है। दूसरे साल का इसका 75%, तो ये तो करी दो 225। तीसरे साल का 225 का 0.75 इज इक्वल टू 168.75, ओ तेरी 168.75, इनका 0.75 इज इक्वल टू 126.56, बहुत जगह कम है यार। उसके बाद इसका 0.75 इज इक्वल टू 94.92, ये आंसर दे चुके हैं अपन, ठीक है, इंटू 0.75 इज इक्वल टू 71.20, 71.20 इंटू 0.75 इज इक्वल टू, बहुत मेहनत कराता है यार, 53.4, 53.4। ऐसे थोड़े सीए बनते हैं जी, ऐसे नहीं बन सकते आप। अब निकाल दो भाई ये जो भी है, ईबीआईटी और पीबीटी जिसको भी बोलना चाहो। चलो चलो बताओ कितना हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी देखना यहाँ पे एक कमाल की बात होगी, 360, 100, 100, 400, 560, 300। एक मिनट, एक मिनट, क्या किया मैंने? हाँ, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से घटेगा क्या? 100, 200 और 300, 500, तो यार 140, ये तो लॉस हो गया भाई। ओहो गजब, ग्रेट, मजा आ गया, लॉस हो गया भाई। चलो एक कॉन्सेप्ट और पकड़ में आया इधर को, अभी तक नहीं आ रहा था, एक और मजेदार काम हुआ है। अब अगले में क्या है, 115 प्रॉफिट है कि नुकसान? 540 में किया कितना, 2 500, अरे भाई 540 माइनस 200, 200, 425 इज इक्वल टू प्रॉफिट हो गया यार 115। थैंक यू भाई, ठीक है। अब आ जाओ 720 माइनस 200 माइनस 168.75 इज इक्वल टू 351.25, 351.25। बेटा जी इसको थोड़ा बड़ा कीजिए। अब सर 900 में 200 घटाया 700, 700 में घटाया 126, 700 माइनस 126.56। सर राउंड ऑफ कर दे क्या? नहीं करना भाई, 573.44, ठीक है, 573 पॉइंट, ठीक निकाला क्या मैंने? 573.44। उसके बाद 200 इसमें घटाओ, 520, 520 में 94, 92, 520 माइनस 94.92 इज इक्वल टू 425। ठीक जा रहा है? ये खुद करोगे आप मेरे भरोसे क्यों बैठे हो? 425। आप तो उल्टा मुझे हेल्प करो भाई, कमाल है, मेरे को काम पे लगा दिया, हार्ड वर्किंग टीचर हार्डली वर्किंग स्टूडेंट है जी। 200, 340, 340 में घटाओ, 340 माइनस 71.2, बस एक बार की मेहनत है, 268.8, 268.80, एक बार की मेहनत है, सीए निकल जाएगा। 240 और 293, 293.40, 293.40, 360 में घटाया 2 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 293.40, 93.4 is equal to 66.60, 66.60, 66.60। सर ये हो गया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो मॉडल अलग है। अब सर टैक्स की बात कर लेते हैं, 30% टैक्स जाएगा इस पे, यहाँ कैलकुलेशन जरूरी है टैक्स की। बताओ पहले साल में क्या करोगे, टैक्स दोगे क्या? अरे काहे को टैक्स दोगे, इनकम ही नहीं है तो टैक्स क्या, पैसे का ना जाना तो आना ही होता है, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड नहीं है ये लॉस कैरी फॉरवर्ड सेटअप का मामला है, पढ़ा है ना, इस पे भी केस स्टडी पढ़ाई थी एक, इस पे भी एक केस स्टडी किया था हमने, एक नहीं 2-3 किए थे, तोड़ तोड़ के अलग अलग सिनेरियो में, कब कैरी फॉरवर्ड सेटअप हो रहा है। यहाँ देखो 140 तो टैक्स होगा, 0 होएगा, ठीक है। अब ये इधर आया, इधर 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 आया, अब बताओ 140 कहीं ना कहीं सेटल होगा, यहाँ 115 सेटल हो जाएगा,
यहां 115 सेटल हो जाएगा, यहां 115 सेटल हो जाएगा, बचेगा 25, वो कहां सेटल होगा, यहां पे होगा। ठीक है, तो 115 इसमें से माइनस कर दिया तो क्या हुआ, यहां भी टैक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, यहां भी टैक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात? यस। तो नो पैट अगर मेरे को बताना हो तो यहां क्या होगा, 140 ब्रैकेट में ही रहेगा, यहां 115 नॉर्मल ही रहेगा। अब ध्यान से देखना, यहां 25 आया तो यहां टैक्स कितने पे चार्ज होगा, 351.25 माइनस 25 पे टैक्स चार्ज होगा, याद रखना। और माइनस किस में होगा, 351.25 पे होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये बेस सेम रहेगा ना, ये बेस सेम रहेगा, सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन चेंज होंगी। ठीक है, चलो करो इसको। 351.25 माइनस 25 इज इक्वल टू इतना का 30% इज इक्वल टू 97.88। 97.88। अब इसको और इसको भूल जाओ, अब इसको और इसका हिसाब करो, करो हिसाब, कितना हुआ, माइनस 351.25, 253.38, 253 253.38 या 37 बोलू, क्या बोलू, 253.37, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे आते हैं, अब नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल हो गई कहानी, ये कहानी समझ में आ गई आपको, बस ये एक अच्छा ट्रीटमेंट था, आपको आ गया यहाँ पे। ठीक है, 573.44 का, अब ये सिंपल है यार, अब ये टैक्स कैलकुलेट करो ना करो, अब मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं, सीधा नो पैट निकालूंगा। 70%, 410.41, 410, नहीं नहीं 401, 401.40 या 41 कर लो यार, 41 आया है, 425.8, 425.08 का 70%, 297.56, इसी तरह से 268, आप मुझे जरा चैट बॉक्स में देते जाओ, 0.80 का 0.7 इज इक्वल टू 188.16, और इधर 66.6। अब देखो, अगर मैं सवाल बना रहा होता एग्जाम का तो ये डेटा फिल करता, प्रेजेंटेशन का पार्ट था, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपने एमसीक्यूज के लिए, तो यहाँ मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, का 0.7 इज इक्वल टू 46.62। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन जोड़ दो, अब डेप्रिसिएशन किधर गया, 300, 225, वेरी गुड, 168.75, 126.56, 94.92, 71.20, 53.40। ठीक है, अब सी फैट निकाल लो, वेरी गुड, ये भी ठीक है, ये आ गया, कितना आ गया सी फैट, सी फैट में क्या क्या आएगा, ये दोनों ही आएंगे। ठीक है, 160, 340, ये 7 5 12 2, 1 2, 422, 5 1 6 1 7 9, 527 है ना, उसके बाद आ गया 392.48, उसके बाद आ गया 21336.259, उसके बाद आ गया 639, 6 4 10 10, और 4 5 9 1 10, 100.02। ठीक है, ये भी डन हो गया, क्योंकि इस पे भी सवाल है सी फैट के ऊपर, तो इसलिए ये वाला डेटा निकालना जरूरी था। ठीक है, अब आते हैं सेल्वेज वैल्यू के ऊपर, अब आते हैं भाई लास्ट में आते हैं, टर्मिनल वर्मिनल पे आते हैं। ठीक है, यहां तक तो सब ठीक है सवाल के अंदर, सवाल पे चलते हैं। ठीक है, यस, अभी क्या लग रहा है, किधर कुछ सेल्वेज वैल्यू आ रही थी क्या, हमने लिखा था ना 250 करोड़, सेल्वेज वैल्यू कितनी थी, 250 करोड़, सेल्वेज वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, 250 करोड़। अच्छा जी, नेट कैश फ्लो क्या होगा, जी प्लस एच प्लस आई होगा, जी प्लस एच प्लस आई होगा, करो भाई। तो यहाँ क्या है, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, जी प्लस एच प्लस आई क्या है,
यहां तो नेट कैश फ्लो कितना होगा, यहां तो 1400 होगा पहले वाले में, ठीक है। नहीं कुछ गलत लिखा है क्या हमने, हाँ गलत लिखा है ना, ए प्लस सी, ए प्लस सी भी होगा इसके अंदर, ठीक है ना, ऊपर से पूरा आएगा, ये तो आएगा ही आएगा ना, ये वाला इफेक्ट तो लेना ही पड़ेगा ना आपको, यहाँ पे पूरा का पूरा इफेक्ट लेना पड़ेगा ना, बोलो यस और नो। यस सर, नेट कैश फ्लो के लिए लेना पड़ेगा, ए प्लस सी जी एच आई, इतना कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1400 आ गया। दूसरे में क्या आएगा 160 और माइनस है यहाँ पे 100 सी का, तो ओनली 60। किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या, 1460। अब देखो फॉर्मूला ठीक कर लेना, ए प्लस सी प्लस जी प्लस एच प्लस आई, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पहले से जो फिल था वो गलत था, जानबूझ के छोड़ा था, आपको याद दिलाऊंगा उस समय, क्योंकि यही भूलते हैं हम, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, पूरे स्टेटमेंट में। अब देखो सर ये 100 और माइनस होगा यहाँ पे, 340 माइनस 100 240। अब सर 422.11 माइनस 100 322.12, अपनी कॉपी पे करो जरा, कमेंट करके बताओ सारे लोग, ये बात समझ में आ गई क्या, ये ट्रीटमेंट आपको समझ में आई क्या, प्लीज कमेंट 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 कमेंट, ठीक है। डाउट हो तो मेरे को टेलीग्राम पे डालो, मैं रिप्लाई करेंगे उधर, ठीक है। यस 322.12, 322.12। अब ये कितना हो गया, 527 इतना, इसमें क्या था, इसमें प्लस था या माइनस, इसमें तो सर माइनस है। 1 2 3, हाँ ठीक तो है, ये तो हो गया ना। नहीं एक मिनट, 1 2 3 हो गया ना, 4 में प्लस है, 5 6 7 इधर प्लस है, ठीक है, ठीक तो है मैं ही परेशान हो रहा हूँ। तो 627 होगा, 627.97। अब इसमें 100 जोड़ दो, 492.48, इसमें 100 जोड़ दो, 359.36, और इसमें 200 जोड़ दो, तो नेट कैश फ्लो इसका कितना आएगा, 200 200 450, चार नहीं इधर इधर 450, 450 और प्लस ये हो गया 100, तो 550.02। अगर मुझसे कोई पूछे कि ये लास्ट ईयर का टर्मिनल फ्लो कितना है, तो कितना बताओगे, लास्ट ईयर का टर्मिनल फ्लो पूछे, सिर्फ लास्ट ईयर का, 7th ईयर का टर्मिनल फ्लो, रुक जाओ अभी क्वेश्चंस पे बाद में चलेंगे, 7th ईयर का, तो 7th ईयर में अपना टर्मिनल फ्लो क्या है, ऊपर का 200 वर्किंग कैपिटल की रिकवरी 200, बोलो यस और नो, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल की रिकवरी 200 और प्लस 250 सैल्वेज वैल्यू 450 है, 450 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, लॉजिक देखो। और इसका सीफैट ये है, नेट कैश फ्लो कितना है 550.02, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बस क्या करना है, अब आपको ये मिल चुका है, इजंट इट, अब आपको डिस्काउंट रेट चाहिए, और डिस्काउंट रेट यहां पे कुछ तो होगा, मिसिंग है क्या क्वेश्चन में, कहीं तो होगा, एक मिनट, अगर यहां नहीं है तो फिर आगे क्वेश्चंस में होगा, तभी तो आपको एनपीवी वगैरह पूछा है, एनपीवी ऐसे कैसे पूछ दोगे भाई, एनपीवी वाला सवाल का है, रुको 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 सब्र करो, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, ये देखो, यस 15% हमारा एनपीवी निकालने के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना कितना है 15% का, इस पे अपन क्या निकालेंगे एनपीवी, ठीक है, और फिर पीआई निकालना है, तो पीआई भी इसी पे निकालेंगे 15% पे, ठीक है, तो लास्ट का मामला है। अब एक एक करके सवाल सॉल्व करना चालू करते हैं। व्हाट विल बी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये तो डन है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल डन है। देखो व्हाट विल बी द ईबीआईटी इन द फाइनल ईयर ऑफ पार्ले जी प्रोजेक्ट, ईबीआईटी फाइनल ईयर का, फाइनल ईयर का ईबीआईटी निकाला था हमने, कहा 6, इंस्टीट्यूट रो नाम आईसीआई छे, नखरा हाई फाई छे, 66.66, 66.60, 66.60 मित्रों, आइए टिक कीजिए 66.60, तो योर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा,
क्या बात है, टिडिंग डिंग 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 डिंग। व्हाट विल बी द नोपैट ऑफ द सेकंड ईयर ऑफ द पार्ले जी प्रोजेक्ट, नोपैट ऑफ सेकंड ईयर। अब देखो यहाँ टेबल सॉल्व किए बगैर ये सब सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। सेकंड ईयर, नोपैट ऑफ सेकंड ईयर, नोपैट ऑफ सेकंड ईयर, ये है ना 115 115 115 115 115। देखो हैंगा क्या, हैंगा ना सी में, सी इज द करेक्ट आंसर। नोपैट, एक मिनट, हाँ ठीक है, सवाल कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ गलत लिखा हो तो मेरे को नोटिस में ले आना, क्योंकि ये सेल्फ मेड सवाल है खुद से। कैपिटल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये तो अपन ने अच्छा 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 इस पे हमने कैलकुलेट कर लिया था, कैलसी से निपटा दिया था, कैलसी से निपटा दिया था। व्हाट इज द इनिशियल फ्लो, अपने को पता है 1400, इनिशियल फ्लो 1400 किया था ना अपने, इनिशियल फ्लो 1400। यस सर किया था, लिखो कमेंट करके। और देखो व्हाट विल बी द टर्मिनल फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, अभी कैलकुलेट करके दिया था 450 450। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 1400 1400 1400 450, ये रहा पहला वाला। ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। सर अब आपको ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है, तो ये आप निकालोगे। वैसे मैं हिंट के तौर पे बता देता हूं, एनपीवी कैलकुलेट आप खुद से करोगे और ये दोनों सवालों के जवाब ढूंढोगे। 1150 आपका इसका होगा, और 1150 अगर ये है तो आपका एनपीआई कितना होना चाहिए। तो मतलब 1.0082 होना चाहिए आपका एनपीआई, 1.0082 डी होना चाहिए। बस ये आपको कैलकुलेट करना है, ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज सवाल बनाते हुए मैंने तो कैलकुलेट किया था 11.50। ये सॉल्व नहीं कर रहा हूं, टाइम टेकिंग होगा, फालतू में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। सर ये दो सवाल आप कर लेंगे, रेस्ट इज ऑल राइट। अब सर चलते चलते आपको दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे के जो 3 सवाल है ये आईसीआई के मैट के, आईसीआई के आरटीपी के हैं, एमटीपी के हैं, अभी अभी के लेटेस्ट आपके एमटीपी 1 और 2 के हैं, आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो इस पे इतनी डिबेट करने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने आंसर ही दे दिया है। तो उसी को मैं दोबारा कराऊंगा तो आपको लगेगा कि भाई टाइम पास सर ने अच्छा कराया। जो आंसर दुनिया के पास ही है उसको सॉल्व करने का फायदा क्या है। सो दिस वाज योर सिनेरियो बेस्ड, केस बेस्ड एफएम एमसीक्यू स्टैंडर्ड लेवल। अब ध्यान से सुन लो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ही ऐसे ही 2 केस स्टडीज एक और सेशन लगा के एग्जाम से पहले मैं आपको करा दूंगा, आजकल में ही करा दूंगा, 2 और करा दूंगा, ठीक है। और एक आपको करा दूंगा कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, कैपिटल स्ट्रक्चर पे एक और करा दूंगा, ठीक है। हो सकता है उसमें मैं ईबीआईटी, लीवरेज, ये सबको कंबाइन कर लूं, रेशियो वेशियो सबको जोड़ लूं, और एक बढ़िया सा सुंदर सा मैं बनाऊंगा, मैं सेल्फ मेड, मेड बाय मी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने 3 दिए हैं, 2 मैंने दे दिए, 5 हो गए, और आपको मैंने हिंट कर दिया है कहां से आएंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट जो भी पूछेगा उसका एक रेंज पता है। नए क्वेश्चन बनाने का मजा ही कुछ और होता है, केस स्टडी को बनाने का। बस केस स्टडी में जो बाकी की राम कहानी होगी उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। वो दिखते तो हवा के साथ है, होते दिए के साथ है, दिखते तो दिए के साथ है, होते हवा के साथ है। वो कहानियां दिखती दिए के साथ है, होती हवा के साथ है। अपने को उन पे भरोसा नहीं करना है, बाकी अपने कॉन्सेप्ट पे पूरा भरोसा करना है। चीते की चाल बाज की नजर, और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते, नहीं करते तो नहीं करते। कमेंट करके लिखो, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे सारे लोग एक कमेंट जरूर करेंगे अगर ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। और भी ऐसे सेशन में लेके आऊंगा, अगर आपको अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छा लगेगा, डोंट वरी। मजा आया, यस और नो, आगे और मजा आएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट डे रिवीजन का स्केड्यूल मैंने ऐसा रखा है, मैं अभी अनाउंस कर देता हूं आपके लिए। इन द इवनिंग ऑफ 15th जब आप एग्जाम दे के आओगे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर एसएम कराओ, बहुत सारे कह रहे हैं एफएम कराओ। एक्चुअली क्या है, मैं पहले कोशिश करूंगा कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, कम से कम ये 3 मेजर चैप्टर जो आपकी लाइफ के हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईबीआईटी, ईपीएस, लीवरेज, आपको एकदम हलवा लगते हैं, और रेशियो, ये हलवा टॉपिक है, ये आप सेल्फ स्टडी कर लेना, ठीक है। डिविडेंड का भी थोड़ा पोर्शन ले लूंगा, ये सारे टॉपिक, डिविडेंड भी हलवा टॉपिक है, ये 4-5 टॉपिक तो हलवा है, वो करा दूंगा। थियरी मैंने ऑलरेडी आपके लिए ऑलरेडी डाल रखा है, थियरी आप वहां से कर लेंगे। रेस्ट मुझे नहीं लगता और कुछ डिमांड है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे लिखो, चैट सेक्शन में लिखो, मैं देख सकता हूं।
आपने सेशन बहुत अच्छे से किया, अच्छा रिप्लाई दिया, सब लोगों ने बहुत अच्छे से, प्यार से, शिद्दत से, इज्जत से बातचीत करी और बहुत कुछ देखा। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है उसको हो सके तो एक बार लास्ट में दोबारा से देख लेना। एसएम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को एक बार सरसरी निगाह से चेक कर लेना कि हाँ मैंने सब कवर कर लिया है। एग्जाम का पेपर आपका बहुत इजी आने वाला है, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत आसान होगा। आसान तभी होगा अब ऐसे मत बोल देना कि हमने पढ़ा नहीं था और हमें तो बहुत टफ लगा। मतलब ऐसे सवाल आते हैं कभी कभी, अरे सर आप तो कह रहे थे बहुत इजी आएगा। अब इजी मतलब बीकॉम वाला जान लोगे क्या मेरी? हाँ, मेरे को इसलिए कत्ल नहीं कर देना कि बीकॉम का नहीं आया। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए और पीआई कैलकुलेट करने के लिए एआरआर आएगा तो लॉटरी लगेगी ना बेटा। तो ऐसी लॉटरी नहीं लगेगी, मतलब सीए इंटर के लेवल का क्वेश्चन होगा बट वो आपके करे हुए रेंज से होगा और लॉजिकली होगा, और जितना अभी किया, जैसा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, सिनेरियो किया, इससे थोड़ा नीचे ही रहेगा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आएगा, आपको पूरे 90 प्लस के टारगेट लेके चलने हैं। कोई 100 भी लेके आ जाए मेरे से खुश कोई नहीं होगा। जो 100 लेके आएगा उसको मैं ये आईपैड सिग्नेचर करके गिफ्ट कर दूंगा, नया, अपना वाला नहीं दूंगा, नया दूंगा। सॉरी, चैट भी बंद हो गया, कोई बात नहीं, बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए ये आईपैड रहेगा जो 100 लेके आएगा, और जो 90 प्लस लेके आएगा उसके लिए 21,000 का गिफ्ट वाउचर दूंगा मैं, या गिफ्ट दूंगा, कैश और काइंड, वट एवर यू वांट। तो ये दो चीजें मैं आज अनाउंस कर रहा हूं, दो चीजें अनाउंस कर रहा हूं। जो 100 लेके आएगा उसको आईपैड, और आईपैड कितने का? ये वाला अच्छा वाला 86,000 का है ये, ठीक है, ठीक है। और भी कोई इसके लिए आजू बाजू कोई लेटेस्ट वर्जन होगा बोल देना, और इक्विवेलेंट कैश, ठीक है, जो तुम्हें पसंद होगा। और अगर कोई 90 प्लस लेके आएगा उसके लिए 21,000 वर्थ का रिवॉर्ड, या तो कैश और काइंड, वट एवर यू वॉन्ट, आई विल प्रोवाइड यू। बाकी सीए फाइनल की अपनी क्लासेस तो आपको फ्री में दूंगा ही दूंगा, वो तो आगे की बात है। अभी के लिए मैं सेशन एंड करूंगा, दो अच्छे मोटिवेशन आपको देके जा रहा हूं, ठीक है, आईपैड और ये। अब भाई तुम्हें देख रहा है, तुम कहां फॉल करना चाहते हो। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चुपके चुपके रात दिन सिनारियो बनाना याद है, और धीरे से यूट्यूब पे आके सॉल्यूशन कराना याद है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो कह दी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो कह दी है, चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला, हंगामा है क्यों बरपा, जो थोड़ी सी कह दी है। चलो गुड बाय, सी यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जीते रहिए। जो बहुत अच्छे मूड में हूँ, अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखिए, और अंतिम दिन मिलेंगे और बीच में भी मिलते रहेंगे सिनेरियोज के साथ, मोर एंड मोर सिनेरियोज। यू आर वाचिंग एफएमएसएम विद ओम, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जितने डाउट्स रह गए आपके तड़फड़ाते हुए डाउट्स, आप मेरे टेलीग्राम सीए इंटर एफएमएसएम विद ओम पे प्लीज पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, और ये आपको फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ऑल द बेस्ट।